इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री देवेंद्र कुमार, श्रीमती सुनीता जैन, श्री सौरभ कुमार, श्रीमती सोनल जैन, कुमारी प्राची, निधि जियांशी, भानगढ़ परिवार। निधि ट्रेडिंग कंपनी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। एक व्यक्ति के लिए भोजन का निमंत्रण दिया गया। जिस व्यक्ति ने भोजन का निमंत्रण दिया वह व्यक्ति घर पहुंचा, अपनी पत्नी से बोलता है कि मैंने अपने मित्र के लिए भोजन का निमंत्रण दे दिया है, शाम को वह आएगा, भोजन करेगा। जैसा कि होता है कि दोनों की रजामंदी से काम हो तो काम अच्छा होता है, परंतु यहाँ पर एक व्यक्ति ने ही ये काम कर दिया तो उसकी पत्नी नाराज होकर बोलती है कि मुझसे इतना काम नहीं होता है, कैसे न कैसे उस व्यक्ति से तुम मना कर दो। वह व्यक्ति बोलता है कि उससे मना नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को तो निमंत्रण दे ही दिया है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि अपन को उसको भोजन ना करवाना पड़े। क्या काम किया जाए? शाम को वह व्यक्ति आएगा भोजन करने के लिए, तुम और हम घर पर नहीं रहेंगे, वह व्यक्ति अपने आप वापस चला जाएगा। शाम हुई, पहले पति निकल गया, फिर पत्नी निकल गई। जब उस व्यक्ति का आना हुआ तो देखा कि घर पर तो कोई है ही नहीं। वह व्यक्ति भी पक्का था, बोलता है कि कोई बात नहीं, छोटा सा गांव है, कभी ना कभी तो लौटेंगे। जैसे ही 1-2 घंटा व्यतीत हुआ, उन पति पत्नी ने सोचा, दंपति ने सोचा कि अब तो वो व्यक्ति आके चला गया होगा। अपने घर आए, अपने घर आने के बाद खीर और मालपुए आदि बनाना शुरू किए। जैसे ही खीर बन के रखी गई, इतने में वह व्यक्ति आ गया, बोलता है कि भाई मैं आ गया। वह व्यक्ति बोलता है कि तुम आके गए नहीं, आके गए नहीं। वह व्यक्ति बोला कि आ तो गया था, परंतु जाता कैसे, मैं भी पक्का पाहुना हूँ। पक्का पाहुना, ये तो दृष्टांत हो गया कि वह व्यक्ति आ गया, पक्का पाहुना था तो गया नहीं। अब सोच लीजिए कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे पक्के पाहुने बैठे हुए हैं कि जो आ तो गए हैं परंतु जा नहीं रहे हैं। बाह्य रूप से देखा जाए तो प्राय हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यसन आ गया है, अब वह व्यसन जा नहीं रहा है। दूसरी बात देखी जाए तो कहा जाता है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह, अनादिकाल से मोह, अनादिकाल का वह मोह ऐसा पक्का पाहुना बन के बैठ गया है कि अब अंदर तो बैठ गया है परंतु वह जाने का नाम ले नहीं रहा है। अब सोच लीजिए कि ऐसा मोह हमारे जीवन में आ गया, हमारे जीवन में वह स्वभाव बन के रह गया। आदमी अपना देश बदलता है, आदमी अपना भेष बदलता है, परिवेश बदलता है, परंतु उसका क्लेश ज्यों का त्यों बना हुआ है। और वह क्लेश बदले तो कैसे बदले? तो क्लेश बदले तो आदमी अपने यदि स्वभाव को बदल ले तो वह क्लेश बदल सकता है। स्वभाव बदलने में आए तो कैसे बदलने में आए कि आदमी अपने मोह को कम करता चला जाए तो वह क्लेश खत्म हो सकता है। हर व्यक्ति शांति के लिए जी रहा है परंतु शांति के काम कोई नहीं कर रहा है, इसलिए उस शांति की प्राप्ति हो भी नहीं रही है। उस शांति को प्राप्त करना है तो कैसे वह शांति प्राप्त हो सकती है? तो यदि शांति को प्राप्त करना है तो हमारी अंदर की आंखें खुलें। अंदर की आंखें
दुनिया में कोई एक व्यक्ति जिसकी एक आंख ना हो उसको आदमी काना कहता है, जिसकी दोनों आंख ना हो उसको आदमी अंधा कहता है। परंतु हमारी दोनों आंख होने के बाद भी दोनों आंख काम नहीं आ रही है, तो आपको क्या कहा जाए? अंधा कहा जाए कि काना कहा जाए कि प्रज्ञा चक्षु कहा जाए? क्या कहा जाए? प्रज्ञा चक्षु ऐसे होते हैं कि अंधे होते हैं परंतु उनकी प्रज्ञा बहुत अच्छी होती है, परंतु आप आंखों वाले हैं और आपकी प्रज्ञा काम नहीं कर रही है। आप लोगों में से कितने अंधे हैं? पूछा जाए। अकबर बीरबल की कथा याद आती है कि अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल पता तो लगाओ कि अपने देश में कितने व्यक्ति अंधे हैं, अपने देश में कितने व्यक्ति अंधे हैं। पता बोला महाराज 7-8 दिन का समय दीजिए, हम पता लगा लेंगे कि कितने व्यक्ति अंधे हैं। अब हुआ है कि वह बीरबल चौराहे पर जूता सुधारने के लिए बैठ गया। जो भी निकलता, क्यों बीरबल क्या कर रहे हो? वह बीरबल कुछ नहीं बोलता और उसका नाम अपने रजिस्टर में लिख लेता। एक बार हुआ है कि अकबर का निकलना हुआ, अकबर ने फिर वही बात पूछी, क्यों बीरबल क्या कर रहे हो? उसने उनका नाम लिख लिया। 7-8 दिन व्यतीत हुए, रजिस्टर आया। रजिस्टर में सबसे पहले अंधों में नाम अकबर का ही। अकबर ने जैसे ही नाम देखा तिल मिला गया, बोला हम अंधे? कहाँ से अंधे? महाराज मैं कुछ काम कर रहा था, आपको दिख रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी पूछा जा रहा है कि क्या कर रहे हो। यह बात तो हो गई उस अकबर बीरबल की, परंतु आप लोग यहाँ पर आए हैं तो शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हैं, परंतु शांति प्राप्त करने का काम नहीं किया जा रहा है, तो आपको क्या कहा जाए? अंधा कहा जाए? नहीं कहा जाए। सबसे बड़े अंधे तो आप लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें अभी खुली नहीं है, फूटी हुई हैं। सबसे बड़ी आंख होती है विवेक की आंख। कहा जाता है कि नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। जिस व्यक्ति को विद्या प्राप्त हो गई वह व्यक्ति अपना विवेक जागृत कर लेता है, हे उपाधि का उसको ज्ञान हो जाता है। परंतु कहा जाता है आज के समय में जनगणना के आधार पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा यदि साक्षर समाज है तो जैन समाज सबसे ज्यादा साक्षर समाज है, और हम यह कह रहे हैं कि यदि सबसे ज्यादा अंधी समाज है तो जैन समाज सबसे ज्यादा अंधी है। क्यों है? हमारे प्रभु वीतरागी, वीतराग की हम उपासना करने वाले, परंतु कहा जाए तो सबसे ज्यादा अंधे कौन? किनका विवेक समाप्त हो गया? तो जैनों का विवेक समाप्त हो गया। एक कथा और रख रहे हैं, छोटी छोटी कथा रखते रहते हैं जिससे अपनी बात ही पुष्ट होती है और आपको बात समझ में भी आती है। एक सेठ था, रात में अपने नौकर को जगाया और बोलता है नौकर से कि जाओ बाहर पता लगा के आओ, देख कर आओ कि सूर्य उगा कि नहीं उगा। बाहर जाओ, देखो कि सूर्य उगा कि नहीं उगा। नौकर थोड़ा आलसी था, बोलता है कि सेठ जी नहीं उगा। नहीं उगा? कैसे नहीं उगा? तुम अब आगे जाके देखे तो है नहीं। वह व्यक्ति बोलता है कि सेठ जी बाहर जाए तो कैसे मालूम चले कि सूर्य उगा कि नहीं उगा? अभी तो लालटेन जल ही नहीं रही है जिसके माध्यम से बाहर जाके देख सकें कि सूर्य उगा कि नहीं उगा। अब ऐसा व्यक्ति जिसको सूर्य को देखने के लिए भी लालटेन की जरूरत हो, तो वह वैसा सेठ भी वैसा ही अंधा और नौकर भी वैसे ही अंधा। क्यों अंधा? क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रकाश अभी उनके जीवन में नहीं आया। हमारे जीवन में भी
वह ज्ञान का प्रकाश नहीं आ पा रहा है कि जिसके माध्यम से हम अपनी विद्या को जागृत कर सकें। और सबसे बड़ी विद्या क्या है? तो सबसे बड़ी विद्या है विवेक का ज्ञान। यदि जिसके जीवन में विवेक आ जाए तो सब कुछ काम बन जाए। अभी हमारे पास विवेक ही नहीं आया। विवेक आ जाए तो क्या होता है? कहा जाता है कि जिसके जीवन में विवेक आ जाता है उसके जीवन में भेद विज्ञान आ जाता है। क्या आ जाता है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या चीज है? अपना क्या है, पराया क्या है। परंतु आज के जैनी भेद विज्ञान को भूल रहे हैं और भेद ज्ञान करते चले जा रहे हैं। भेद विज्ञान और भेद ज्ञान बहुत बड़ा अंतर है। भेद विज्ञान क्या है कि जो अपना है उसको अपना मानो और जो पराया है उसको पराया मानो। और भेद ज्ञान क्या है? भेदभाव करना ही भेद ज्ञान है। आज के समय में सबसे ज्यादा भेदभाव तो हो रहा है परंतु भेद विज्ञान नहीं हो रहा है। तो भेद विज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? दूसरी बात श्लोक में कही गई, नास्ति सत्य समम तपः। सत्य के समान कोई तप नहीं है। सत्य क्या चीज है? यथार्थ का ज्ञान हो जाना सत्य है। सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में जो यथार्थ है उस यथार्थ को यथार्थ जानो, अयथार्थ को अयथार्थ जानो। सच्चे को सच्चा जानो, झूठे को झूठा जानो। अब सोच लीजिए कि आप कितने सच्चे को सच्चा जान रहे हैं, कितने झूठे को झूठा जान रहे हैं। झूठे को तो अपना जान रहे हैं और जो सच्चा है उसको पराया जान रहे हैं। जब तक आप सच्चे को सच्चा नहीं जानोगे, यथार्थ को यथार्थ नहीं जानोगे, तब तक आपको सत्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता। कहा जाता है जिस व्यक्ति को एक बार सत्य का ज्ञान हो जाए वह संसार में रुक ही नहीं सकता। परंतु क्या आपको सच्चे का ज्ञान हुआ? सत्य का ज्ञान हुआ? नहीं, सत्य का ज्ञान तो अभी आपको हुआ ही नहीं। जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाएगा उस व्यक्ति को नियम से वैराग्य हो जाएगा। और यदि वैराग्य नहीं भी होगा, वैराग्य हो भी जाएगा और संसार से निकल भी नहीं पाएगा तो वह संसार में इतनी आसक्ति नहीं रखेगा। कभी किसी व्यक्ति ने देखा हो, यहाँ की तो बात नहीं है, राजस्थान की बात है। राजस्थान में बंदर को पकड़ा जाता है। तो कैसे पकड़ा जाता है? उस व्यक्ति को, उस बंदर को अभी सही गलत का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वह व्यक्ति राग करता चला जा रहा है वह बंदर। तो आगे बात कही गई कि नास्ति राग समम दुखम। राग के समान दुख नहीं है। वह बंदर अपने आप को कैसे बंधन में बांध लेता है। जहां बंदर पकड़े जाते हैं वहां पर ऐसा काम किया जाता है कि एक छोटे से मुख की सुराही रख दी जाती है और उसके अंदर उन चनों को रख दिया जाता है। चनों को रख दिया गया है, बंदर ने देख लिया, चना खाने की इच्छा हुई और उसने अपना हाथ उस सुराही में डाल दिया। हाथ में चने थे, आगे चने मुट्ठी बंद कर ली। अब मुट्ठी बंद कर ली, अब सोच रहा है कि मुझे भूत ने पकड़ लिया। वह मुट्ठी खोल नहीं रहा है, क्योंकि उसको राग है। क्यों? मुट्ठी खोल देंगे तो चना हाथ में नहीं आ पाएंगे। और मुट्ठी बंद किए है इसलिए वो सुराही से हाथ बाहर निकाल नहीं पा रहा है। और जैसे ही एक आदमी होता है और बाहर से आदमी आता है और उसको जाल डाल के बंदी बना लेता है। तो ऐसी स्थिति वह व्यक्ति, वह बंदर राग कर रहा है, इसलिए अपने आप को बंधन में डाल रहा है। और हम भी राग कर रहे हैं, इसलिए अभी तक इस बंधन से छूट नहीं पा रहे हैं। यदि इस बंधन को ढीला करना है तो हमें अपने राग को कम करना होगा। जब तक हमारा राग रहेगा तब तक द्वेष रहेगा, जब तक राग और द्वेष रहेगा तब तक मोह रहेगा और संसार में बार बार रुलना होगा। यदि आप अपने राग को कम करें तो अपने आप वीतरागता आपके जीवन में आती चली जाएगी।
यदि किन्हीं गुणों को प्राप्त करना है तो आचार्य महाराज ने कहा था एक बार कि गुणों को प्राप्त करना है तो अपने विकारों को छोड़ना, अपने दोषों को छोड़ना शुरू कर दो। जो व्यक्ति अपने दोषों को समाप्त करता चला जाएगा तो उसको बाहर से गुण प्राप्त करने की जरूरत तो होगी नहीं, अपने आप उसके अंदर गुण आते चले जाएंगे। तो ऐसी वह आसक्ति, कैसी आसक्ति कि किसी स्थिति में वह हाथ से चना छोड़ ही नहीं रहा है। ऐसा एक और उदाहरण आता है, आगम ग्रंथों का ही उदाहरण है कि वह भौरा कौन सा, जो काठ में भी छेद करने की जिसकी सामर्थ्य है, काठ में वह छेद कर सकता है, परंतु वह तालाब किनारे कमल उसका पराग का पान कर रहा है और जैसे सूर्य अस्त हुआ तो वह इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि वह फूल बंद हो गया, परंतु वह भौरा उसमें से निकल नहीं पाया। जो भौरा लकड़ी में छेद कर रहा है, करने वाला है, उसके पास सामर्थ्य है, परंतु वह उन कोमल पंखुड़ियों को जरा का नहीं पहुंचा रहा है, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उन परागकणों में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया है कि बेभान हो गया, सोच रहा है कि सुबह सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य उदय होगा, वह कमल खिलेगा और हम बाहर निकल जाएंगे। सुबह होता यह है कि हाथी पानी पीने आता है, उन कमल के दलों को मुख में लेता है और उस भौरे को भी उदरस्त कर लेता है। तो सोच लीजिए कि आत्मा के पास कितनी शक्ति है। आत्मा के पास अनंत शक्ति है, परंतु हम अपनी शक्ति को भूले हैं। तो क्यों भूले हैं? तो हम अपनी शक्ति को भूले हैं तो राग के वशीभूत हम अपनी शक्ति को भूले हैं। अब सोच लीजिए कि यदि राग कर रहे हैं तो किस वस्तु से राग कर रहे हैं? तो उस वस्तु से ही राग की जा रही है कि जो हमारी वस्तु है ही नहीं, उस वस्तु को तो अपना मान के राग करते चले जा रहे हैं, और जो वस्तु हमारी अपनी है उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। सबसे पहले यदि विद्या होती तो आंखें खुल जाती, चक्षु खुल जाते, चक्षु खुल जाते तो हमें सत्य का ज्ञान हो जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री देवेंद्र कुमार, श्रीमती सुनीता जैन, श्री सौरभ कुमार, श्रीमती सोनल जैन, कुमारी प्राची, निधि जियांशी, भानगढ़ परिवार। निधि ट्रेडिंग कंपनी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।